और लाख टके में अब बात पीएम मोदी के नेपाल दौरे की। आखिर इस दौरे से क्या मिला? पीएम मोदी के 5वें नेपाल दौरे पर लुम्बिनी में क्या हुआ? पीएम मोदी कहां गए, किससे मिले, किसका शिलान्यास किया और फिर अपने संबोधन में भारत नेपाल के लिए क्या क्या कहा, इन सारे सवालों का जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं स्वागत किया गया। उसके बाद फिर वो सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले माया देवी के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा और उनकी पत्नी मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में कुछ देर तक ध्यान भी लगाया और बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत भी की। माया देवी मंदिर के पास बने तालाब को भी देखा और वहां से फिर पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ गए। पीपल के पेड़ को पीएम मोदी ने पानी दिया। पीएम मोदी ने 2014 में पीपल का पौधा भेजा था। 7 साल के बाद वो पौधा अब बड़ा हो गया है। अब ये भारत और नेपाल की दोस्ती का प्रतीक भी है। भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कुर्सी संभाली है तब से वो लगातार प्रयासरत हैं कि जो भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है वो कैसे और प्रगाढ़ रहे, कैसे मजबूत रहे। इस कड़ी में उन्होंने 2014 में ही लुम्बिनी में लगाने के लिए एक पीपल का पौधा भेजा था। वो तब नहीं आ पाए थे। तब तत्कालीन राजदूत, जो भारत के राजदूत थे, उन्होंने आके यहाँ पे दिसंबर 2014 में आके इस पौधे को लगाया था। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। पीएम मोदी पीपल को पानी देने के बाद माया देवी मंदिर के विजिटर बुक में संदेश लिखा और वहां से लुम्बिनी मठ में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत केंद्र की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जाप भी किया। पीएम मोदी ने जाप करने के बाद वहां मौजूद बौद्ध भिक्षुओं को अंग वस्त्र दान किए। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इसी जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठ के पूजा पाठ किया, ध्यान लगाया और उसके बाद बौद्ध परंपरा के अनुसार यहाँ पे स्टोन रखा है। कुल 8 ईंटें यहाँ पे रखे गए हैं, 6 नीचे और 2 ऊपर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 8 ईंटों का आज स्टोन यहाँ पे रख दिया है। अब इस बुद्धिस्ट सेंटर का यहाँ पे निर्माण होगा, जिससे जो पर्यटक भारत से आते हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उनको सुविधाएं मिलेगी। साथ ही विश्व से लुम्बिनी आने वाले पर्यटकों को भारत के बारे में जानकारी हो सकेगी, भारत के बुद्धिस्ट सेंटरों के बारे में जानकारी हो सकेगी। बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने नेपाल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी बच्चों से भी मिले और उनसे बातचीत भी की। दोपहर 1:45 बजे पीएम मोदी होटल पवन पहुंचे। होटल पवन में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और पीएम शेर बहादुर देवा की मौजूदगी में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल विद्युत प्राधिकरण संयुक्त रूप से इस परियोजना का विकास करेंगे। इसकी स्थापित क्षमता 695 मेगावाट है। अब दोनों देश एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करेंगे, जिसमें SJVN की 51% हिस्सेदारी रहेगी, जबकि NEA के पास समझौते के मुताबिक
49% की हिस्सेदारी होगी। परियोजना पूरी होने के बाद नेपाल को 21.9% मुफ्त ऊर्जा मिलेगी।